मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। आपको बताना चाहूंगा कि मुड़ागांव पंचायत के ग्रामीण इस समय NH 130C पर चक्का जाम करने के लिए उन्होंने लिखित आवेदन आज SDM को सौंप दिया है। साफ तौर पर ग्रामीण कह रहे हैं कि हमारे ग्राम मुड़ागांव के उरमाल मुख्य मार्ग से टिपपारा पहुंच मार्ग होते हुए NH 130C तक पंचायत पहुंच मार्ग बनाया गया है, जिस पर करलाकोट पारा के भोलानाथ के घर से अर्जुन के घर तक 100 मीटर करीब सड़क निर्माण नहीं किया गया है, जिसके कारण उक्त स्थान पर अत्यधिक कीचड़ होने से आम लोगों के आने जाने एवं निस्तार में बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इतना ज्यादा कीचड़ हो रहा है कि स्कूली बच्चों के स्कूल जाने में बहुत परेशानी हो रही है और ग्राम के बीमार मरीजों को उठा कर ले जाना पड़ता है। ऐसे में उक्त कीचड़ मार्ग को बनाने हेतु आपके समक्ष आवेदन दिनांक 22/6/2026 को प्रस्तुत कर 7 दिवस भीतर रोड निर्माण हेतु निवेदन किया गया था, परंतु आज पर्यंत तक प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया गया। इस हेतु हम जो समस्त ग्रामवासी हैं ने निर्णय लिया है कि दिनांक 2/7/2026, देखिए बड़ी चेतावनी दे दी है मुड़ागांव के ग्रामीणों ने। 2/7/2026 दिन गुरुवार का दिन होगा। स्थान मुड़ागांव चौक NH 130C पर समय सुबह 9 बजे चक्का जाम किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। तो कुल मिलाकर मुड़ागांव के ग्रामीण आर पार की लड़ाई में है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पोर्ते दादा मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। दादा, क्या मामला है, किस मामले को लेकर आप लोग नाराज हैं? तिवारी सर, आपको धन्यवाद। देखो, जो NH रोड के लिए बोला गया है CC रोड निर्माण करलाकोट का, वो बनने से कोई आंदोलन नहीं होगा ना। अगर नहीं बनेगा तो आंदोलन बाध्य है। जो आए हैं देखो करलाकोट मुड़ागांव से, मतलब 2 जुलाई को आप लोग आंदोलन करेंगे? आंदोलन बैठेंगे बोल रहे हैं। तय है ना, बिल्कुल तय है ना। इसका इधर उधर करना नहीं है हमारा। मतलब बहुत परेशान है आम पब्लिक को, वहाँ जाना जाना परेशानी हो रहा है ना सर। समस्या तो यही है ना, इसलिए अब आर पार की लड़ाई अभी सब आए हुए हैं ज्ञापन देने के लिए। अब आगे बढ़ेंगे अगर नहीं होगा तो। बिल्कुल। पोते दादा सुना आपने। बेनूराम जी मौजूद है। बेनूराम जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले लोकल टी को धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आज जो है हम यहाँ पर कितने तारीख को हम दिए थे जी भैया? देखिए, हाँ, 22/6/2026 को जो है हमने ज्ञापन सौंपा था, लेकिन यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा अब तक उनका उदासीन रवैया सीधा बोलिए ना, उदासीन रवैया के नाम से आज हमको यहाँ पर पुनः आना पड़ रहा है। और आज हम जो है उनको से चक्का जाम की चेतावनी देने यहाँ आए हैं और चक्का जाम करने के लिए अनुमति लेने आए हैं। कब आप लोग चक्का जाम करेंगे? हम लोग 2 तारीख को। 2 तारीख? जी। मतलब आप लोग का फाइनल है? जी महाराज। अब आर या पार की लड़ाई आज 30 तारीख है जी। मतलब कल नहीं, परसों आप लोग गुरुवार को। हाँ, तो ये अनिश्चितकालीन रहेगा, कैसे रहेगा? जी महाराज, अनिश्चितकालीन रहेगा। अनिश्चितकालीन मतलब एक बार आप लोग बैठेंगे तो मांग पूरा नहीं होते तक उठेंगे नहीं। हाँ, मतलब क्या कितने लोग लगभग शामिल हो सकते हैं, क्या लग रहा है महाराज? उसमें मैं तो ये नहीं बोल सकता, लेकिन जितने माने जिनको आवश्यकता है, जैसे गांव के जिन लोगों को लगता है कि वहाँ जैसे रोटी, मकान, कपड़ा, रास्ता, ये सब जितनी मूलभूत आवश्यकता होती है, ये पहले जरूरी है। उस चीज़ के लिए कितने व्यक्ति जो है हमारे साथ खड़े हैं वो वक्त ही बताएगा जी। मतलब 200-250 की संख्या में लोग। जी। बिल्कुल। आपने वेनुराम जी को सुना। इसके साथ साथ गांव के उप सरपंच महोदय मौजूद हैं, जो वर्तमान में ट्रेंडिंग में चल रहे हैं लोकल टीवी में। उनके बयान को देखना लोग पसंद करते हैं। उप सरपंच महोदय, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो लोकल टीवी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जो लोकल टीवी के माध्यम से ही हम जो काम कर रहे हैं वो सफलता ही होगा। आपका लोकल टीवी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो छोटे मोटे हमारे जो सहयोग किए हो, मैं उसके लिए मैं मेरे दिल से भी ज़्यादा धन्यवाद देना चाहता हूं। अच्छा, क्या बताना चाहेंगे, कितनी परेशानी हो रही है? सर, आप लोकल टीवी को भी तो बुला सके ऐसा हुदोराम नागेश कि देख चुके हैं कि वो रास्ता कैसा है और कैसे इस स्थिति हम झेल रहे हैं। ठीक बोल रहे हैं। तो उसी के नाम से हम लोग, हमारे माँ बहन जो पानी के लिए जाते हैं, बहुत दिक्कत जा रहा है। मैंने भी देखा है। हाँ, बहुत दिक्कत है। अभी तो पढ़ने वढ़ने के लिए पानी वानी गिरेगा तो बहुत परेशानी जाएगा। लेकिन महोदय, दूसरा पक्ष तो कहता है कि यदि भाई जो नक्शा के हिसाब से बनेगा तो हम बनने देंगे, और टिपपारा सीमा तक बनेगा तो बनने देंगे, तो नहीं बनने देंगे। एक दूसरे पक्ष के आदमी ने तो आत्महत्या तक की चेतावनी दे दी लोकल टीवी में। देखो सर, जो देख रहे हैं शासन प्रशासन तो कोई अंधा नहीं है, वो रास्ता को देख के ही बनाएगा। रास्ता जहाँ चल रहा है वही बनाएगा जी। तो उन लोग थोड़े बोलने से थोड़े हो जाएगा। उन्हीं लोग पटियारी आरआई नाप के आए और रास्ता जहाँ दिखाए वही बनाएंगे। प्रशासन शासन ही बनाएंगे। वहाँ पे घर को भी तोड़ा गया है करके बता रहे हैं, दबाव पूर्वक। उन लोग तोड़ा है क्या सर? वही लोग तोड़े, वही तोड़े लोग।
वो तो खुद बोला टंकधर कि मैं मेरे जमीन में जा रहा है इसलिए मैं घर मकान को तोड़ा दिया। वो खुद तो लोकल टीवी में बताया है। कौन रहता था महोदय वहाँ? वहीं एक तो गोलनाथ नागेश था, बोलना था उसी का जमीन है। वो कितने जो साल से रहता था वो घर में? वहीं हो गया सर लगभग, मेरे को पता नहीं है कि मेरे 100 ज्यादा हो गया। दबावपूर्वक तोड़ा गया है। जी जी, मतलब महोदय अब आप लोग सड़क नहीं बनेगा तो हम तो बोल दिए ना सर कि हम आर या लोग पार की लड़ाई। पार ही पार। हम प्रशासन शासन को 1 हफ्ता का टाइम दिए थे हम लोग। 1 हफ्ता में कोई भी प्रशासन शासन देखने तक नहीं गए, देखने तक नहीं गए। देखने तक नहीं गए हाँ। कि अंधा कर दिए हम लोग को। हाँ। तो हम क्या कर सकते हैं बोलिए ना सर। मतलब महोदय कुल मिला के आप लोगों की उपेक्षा की गई है। देखो ना सर, हम लोग क्या कर सकते हैं कि इतना परेशानी झेल रहे हैं। अगर प्रशासन शासन एक दिन जाके हमारे घर में रुक के वही रास्ता में आना जाना करेंगे तब पता चल जाएगा सर। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने कह दी महोदय। जिम्मेदार अधिकारी को एक दिन जाना चाहिए, एक दिन जाना चाहिए, रुकना भी चाहिए, रुकना और भी चाहिए। परेशानी को देखना चाहिए। हाँ। तब उनको पता चलेगा कि गांव के लोग कितने परेशान हैं। कितना परेशानी है। बिल्कुल महोदय, आप शामिल होंगे आप प्रदर्शन में? प्रदर्शन में साइन बने पूरा जीन जान लगा देंगे कि वो रास्ता के लिए हम लोग मतलब अंतिम तक लड़ना है अंतिम महोदय। तक लड़ना अब है। लड़ाई शुरू हुआ है हाँ। तो जब तक आपको अपना हक नहीं मिलेगा लड़ाई चालू रहेगा। हो सर, हम लोग तो 7 दिन का अंदर दिए हैं। 7 दिन में जब प्रशासन शासन अंधा बन के हम लोग रख दिए हैं तो हम क्या करेंगे सर बताइए। वो अगर अभी कोई बुखार उकार आ जाएगा, कोई किसी को आ जाएगा तो हम लोग 4 चक्कर लेके कैसे, 4 चक्कर नहीं जाएगा तो कैसे करके लाएंगे चार बताइए। चक्का भी नहीं निकलता वहां से। अब तो लोकल टीवी को खुद बुलाया था सर कि पूरा पंचायत ही गए थे कि पंचायत भी पूरा वीडियो बना के रखे हैं कि आपको वीडियो में भी लोकल टीवी में दिखाए हैं कि रास्ता की कैसा परेशानी है। बिल्कुल ठीक बोला महोदय आपने। तो क्या क्या कहना चाहेंगे महोदय? मैं धन्यवाद लोकल टीवी के। हमारा जो यहाँ पे जो रोड के बारे में हम लोग देखे हैं और दिए हैं ये काम, अभी ज्ञापन सौंपेंगे। तो ये रोड बहुत गंदा है तो उसी के नाम में ही हम लोग चक्का जाम करेंगे। बनना चाहिए रोड। हाँ, बनना चाहिए रोड, इतना ही है। अच्छा महोदय, गांव में आप लोग 2 पक्ष हो गए हैं। आप लोग का एक पहला पक्ष जो आज एसडीएम ऑफिस पहुंचा है, दूसरा पक्ष कहता है कि भाई नक्शा के हिसाब से बनेगा तो बनने देंगे, जो नियम कायदे में बनेगा तो बनने देंगे। तो आपको लगता है क्या कि सड़क बनेगा, क्योंकि आप लोग 2 पक्ष हो? सड़क बनेगा सर, सड़क बनेगा। गांव का सड़क 10 मीटर का रहता है सर, तो रोड तो 10 मीटर का नहीं बनाया जाता, सिर्फ 4-5 मीटर का बनाया जाता है। तो उसमें से 10 मीटर में 6 मीटर छोड़ के भी 4 मीटर का रोड बन सकता है। मतलब रोड बनना चाहिए। रोड बनना चाहिए। बिल्कुल। हेमंत नागेश जी मौजूद है, भाजपा के जिलाध्यक्ष महोदय, क्या कहना चाहेंगे? जी लोकल टीवी को धन्यवाद। मैं साफ करना चाहता हूँ, मैं जिलाध्यक्ष होने से पहले गांव का बेटा हूँ, उस मिट्टी से जन्म लिया हूँ और उस मिट्टी में जो भी समस्या होगा उसका समाधान करने के लिए मैं गांव वाले साथ खड़ा हूँ। मेरा बोलने का मतलब ये है कि सामने वाला जो बोले हमको उससे मतलब नहीं, हमको रोड चाहिए। रोड सामने वाला बोलेगा कि मेरा लगाने ज़मीन में भी है बोलेगा तो भी हमको उससे कोई मतलब नहीं है। प्रशासन और शासन आके रोड बना देगी अपने को, क्योंकि नक्शा में रोड है। सामने वाला अपना बचाव के लिए कुछ भी बोल सकता है, हमको सिर्फ रोड चाहिए। तो महोदय जी, उनका तो कहना है कि तिपारा सीमा तक बनेगा तब बनने देंगे। तो वो पहले आवेदन क्यों नहीं किए? हमने जब आवेदन किया तब जाके उनका कान में कैसे घंटी बज रहा है? मैं पूछता हूँ सवाल। मतलब महोदय आपके कुल आवेदन मिलाकर ये है कि हमने जो अपना अधिकार, गांव वाले का अधिकार सबको निस्तार के लिए आवाज उठाया, तो इन कोई प्रकार से भी दबाया जाए। मतलब ये है। हाँ, मतलब महोदय अब सड़क के लिए लड़ाई आर पार की होगी। आर पार की होगी। जब तक नहीं बनेगा तब तक डटे रहोगे। देखिए 7 दिन का समय दिया था, प्रशासन इतनी सुस्त है कि आज तक देखने तक भी नहीं गई, ना कोई कार्रवाई किया। सरकार तो आपकी है महोदय। सरकार मेरी है पर प्रशासन तो अपना चाल चला रही है ना। तो आप उस चाल को नहीं दबा सकते। बिल्कुल, बोलेंगे तो नहीं कर रहे हैं तो हमको आंदोलन करना पड़ रहा है। मैं गाँव सुपर साथ हूँ, इसीलिए आंदोलन करना पड़ा। गांव के बेटे हैं करके आगे आ रहे हैं। बिल्कुल चलिए, धन्यवाद। अरविंद जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अच्छा अरविंद जी, चूंकि उस सड़क के बाद आपका घर है, कितनी तकलीफ और कितनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, कितना संघर्ष करना पड़ता है बरसात के दिनों में? बरसात के ही दिन नहीं कहूँगा, हर महीने तकलीफ होती है लग रहा है। जी, आज मैं दूसरे तरफ से घूम के आ रहा हूँ, इतना सामने रोड होते हुए भी हमको परेशानी हो रहा है। जब रोड है पूरा पश्चिम तरफ ही झुका हुआ है, नक्शा में भी देख लीजिए पूरा रोड सीधा ही है। एक व्यक्ति का मकान उधार कर उसी रोड में हमारे मकान को उधारना चाह रहा है, ये तो बहुत गलत बात है। इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि कम से कम हमारे आने जाने के लिए रोड बनाया जाए। बाल बच्चे को पैदल चलकर मेन रास्ता तक छोड़ना पड़ रहा है। आते समय जाते समय हमको बहुत दिक्कतें हो रही है। महोदय नक्शे की बात कर रहे हैं सामने वाले पक्ष। हाँ, नक्शे का बात। सामने वाले पक्ष का कहना है कि नियम कायदे में बनेगा तो बनने देंगे, नहीं तो किसी भी शर्त में बनने नहीं देंगे।
वो सामने वाले पक्ष के एक व्यक्ति का कहना है कि जो जबरदस्ती बनाने का प्रयास करेगा उसके घर में जाके आत्महत्या कर लूंगा। वो तो बोल दिया है, लेकिन नक्शा सीधा ही है और आप नाली जो बनाया गया है, एक नाली आगे तरफ ही खिसका हुआ है, नीचे नाली नीचे ही बनाया गया है। आप हम इसको खोद के भी दिखा सकते हैं। मतलब महोदय प्रदर्शन में आप भी शामिल होंगे? हाँ, प्रदर्शन में भी शामिल होऊंगा। बिल्कुल। तो अरविंद जी को आपने सुना। निश्चित तौर पर ग्रामवासियों ने आवेदन आप सामने आ जाइए जी, क्या बताना चाहेंगे? रोड जहाँ से हुआ है उसको बनाना चाहिए। हम प्रशासन से मांग किए थे 7 दिवस का, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है, तो उसी नाम से हम चक्का जाम कर रहे हैं। चक्का जाम करेंगे, धरना प्रदर्शन। क्या नाम आपका? नाम सुरेश चक्रधारी जी को चुना। कुल मिलाकर आप जो है आवेदन दिखाइए। कुल मिलाकर ग्रामीणों के हाथ में ये आवेदन आपको नज़र आ रहा है। ग्रामीण एसडीएम जो कार्यालय पहुँचे हैं और साफ तौर पर ग्रामीण यहाँ पर कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि यदि किसी भी शर्त में, ग्रामीणों का कहना है कि यदि किसी भी शर्त में यदि यहाँ पर कार्रवाई नहीं होगी तो फिर आर पार के आप देख रहे हैं, आप जैसे लोकल टीवी की स्क्रीन पर आप नज़र आ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि जो किसी भी शर्त में यदि कार्रवाई नहीं होगी तो फिर हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, चक्का जाम करने को मजबूर हो जाएंगे। ग्रामीणों ने साफ तौर पर कह दिया है कि पिछले कई सालों से, जब से छत्तीसगढ़ बनने से पहले भी मध्य प्रदेश से कई साल, ये स्थिति कितना दिन से ऐसे है? 14-15 साल हो गया महाराज। हाँ, 14-15 साल। जी। उससे पहले ठीक था? उससे पहले ठीक था। हाँ, 14-15 साल से। जी। तो 15 साल से आप लोग लगातार आवेदन निवेदन कर रहे हैं, कुछ नहीं? जी। सिर्फ एक व्यक्ति के मुंह में बोलने से वो, अगर सरकारी जमीन नहीं है तो अपना एविडेंस वहाँ ला के दिखाएँ कि वास्तविक में उनका लगान है। पटवारी वहाँ लिखित की अपना वहाँ नाप करके दिखाते कि ये वास्तविक में हमारा लगान है बोल के, या कोई व्यक्ति का वहाँ नाम जैसे नाप होता है, नाप होने के बाद ये रास्ता जो है अमुक व्यक्ति का लगान बनता है बोल के लिख के दे तो वो पेश करें। उसके बाद अगर वहाँ रास्ता अगर नहीं है तो हम आंदोलन भी नहीं करेंगे। बिल्कुल। वेणु जी ने बड़ी बात कह दी है कि यदि रिकॉर्ड लाकर पेश कर दें, यदि संबंधित व्यक्ति के नाम पर है तो हम आंदोलन भी नहीं करेंगे, लेकिन जब तक रिकॉर्ड सामने नहीं आएगा तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। फिलहाल मुड़ा गांव की जो सड़क की जो लड़ाई है, अब सड़क आज की लड़ाई सीधे NH 130C के सड़क पर आ चुकी है। ग्रामीणों का कहना है कि इस बार जब तक सड़क नहीं बनेगा तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। कैमरा पर्सन विक्की साथ लोकल टीवी देवभूमि।